हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्बल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खबर इंडिया के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी का सोनभद्र द्वारा 500 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज मोतिहारी आएंगे सीएम नीतीश कुमार, समाज सुधार यात्रा की करेंगे शुरुआत। शराबबंदी कानूनों को सफल बनाने की पहल को लेकर करेंगे 38 जिलों का दौरा। दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल का छठा दिन, एमपी में भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन की चेतावनी। दिल्ली की हवा अब भी बेहद खराब, AQI लेवल पहुंचा 385, कई इलाकों में विजिबिलिटी कम। 20 से 30 साल के युवाओं को चपेट में ले रहे ओमिक्रॉन, दुनिया में 24 घंटे में हुई 13 मौतें, भारत में ओमिक्रॉन के केस पहुंचे 200 के पार। संसद का शीतकालीन सत्र निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले समाप्त होने की संभावना है। सत्र 19 नवंबर को शुरू हुआ था और 23 दिसंबर को समाप्त हो सकता है। सरकार की तरफ से अधिकांश विधायिक एजेंडे को पूरा करने के साथ संभावना है कि संसद बुधवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो सकती है। टीएमसी ने प्रचंड जीत के साथ कोलकाता नगर निगम की सत्ता लगातार तीसरी बार हासिल की है। बता दें कि ये रिपोर्ट मंगलवार को संसद द्वारा मतदाता सूची डेटा को आधार से जोड़ने के लिए एक विधेयक पारित किए जाने के एक दिन बाद आई है। विपक्ष ने भी विधेयक के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए वर्कआउट किया, जबकि टीएमसी के नेता डेरिक ओब्रियन ने पत्रकारों की मेज पर नियम पुस्तिका फेंकने के बाद राज्यसभा में हंगामा हुआ, जिसके बाद अनियमित व्यवहार की वजह से उन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया। बाबा विश्वनाथ धाम लोकार्पण के लिए काशी आए पीएम नरेंद्र मोदी 30 घंटे के प्रवास के बाद मंगलवार की शाम दिल्ली लौट गए। 23 दिसंबर को उनका फिर एक बार काशी आगमन होगा। इस दौरान वो काशी को 1500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 6 वार्डों की सुंदरीकरण, 4 लेन सड़कों की शिलान्यास सहित कई अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था। पीएम ने यहां देश के 12 राज्यों के सीएम के साथ गंगा घाटों की सुंदरता देखी और गंगा आरती में शामिल हुए। जन विश्वास यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद सोनभद्र में 500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गाजीपुर से शुरू हो गई जन विश्व यात्रा जनपद सोनभद्र से 22 दिसंबर को आगमन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री का 22 दिसंबर को होने वाले आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सहित डीएम DK शिबू, SP अमेंद्र प्रसाद सिंह ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री बड़ी सौगात देंगे, जिसमें आदिवासियों को वना अधिकारी के तहत भूमि अधिकार देंगे। सोनभद्र में 22 दिसंबर को बीजेपी की जन विश्वास यात्रा गाजीपुर से शुरू होकर चालौंदी होते हुए पहुंच रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के बीजेपी नेताओं से विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां करना शुरू कर दिया है। पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कड़ी मेहनत करना को कहा है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने नेतृत्व में राज्य के बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह ने बीजेपी नेतृत्व को तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार द्वारा किया गया भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को शिक्षित करने का निर्देश दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने राज्य में राजनीतिक स्थिति की समीक्षा की और राज्य नेतृत्व को बीजेपी को सत्ता में लाने का लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता वैष्णो देवी की त्रिकोटा प्रवृत्ति के पास जंगल में आलोचनक आग लग गई। बता दें कि आग लगने से श्रद्धालुओं की यात्रा पर कोई असर नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड
के कर्मचारी और फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी ने प्रयास कर आग पर काबू पाया। त्रिकोटा पहाड़ियों के जंगलों में आग लगने का कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। दिल्ली में कोरोना फिर डराने लगा है। नए मामलों में 6 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ओमिक्रॉन के भी 50 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। वहीं डॉक्टर हड़ताल को लेकर जिद पर अड़े हैं। दिल्ली के एम्स समेत 6 सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डायरेक्टर्स पिछले 6 दिन से कामकाज छोड़कर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश में भी जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। बता दें कि हड़ताल के बाद डॉक्टर्स ने ओपीडी चलाने दे रहे हैं, न इमरजेंसी में इलाज कर रहे हैं। मरीजों को बिना इलाज के अस्पताल से लौटाया जा रहा है। डॉक्टर का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। नीट काउंसलिंग 2021 में हो रही देरी को लेकर लगातार रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। दिल्ली में फोन की आहन पर दिल्ली के 6 सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 17 दिसंबर से चल रही रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल में 3 से 5 हजार डॉक्टरों के शामिल होने का अनुमान है। 6,000 करोड़ के ड्रग्स केस में नामजद पंजाब के अकाली नेता विक्रम मजीठा के खिलाफ पंजाब पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने 4 मुद्दों पर इन्वेस्टिगेशन की। इस इन्वेस्टिगेशन का ग्राउंड ड्रग रैकेट में गिरफ्तार आरोपियों से पंजाब पुलिस और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से पूछताछ की गई। दरअसल ड्रग रैकेट में गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ के दौरान मजीठिया पर मंत्री रहते ड्रग तस्करों की मदद करने का, चुनाव में फंड लेने और रेत माइनिंग के आरोप लगाए हैं। एसटीएफ ने इन आरोपियों की आगे जांच की सिफारिश की। इस सिफारिश में पंजाब के एडवोकेट जनरल डीएम पटवालिया ने की ओपिनियन ली गई है। वहीं एजी की ओपिनियन आने के बाद कार्यकारी डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के आदेश पर मोहाली स्थित क्राइम ब्रांच के थाने में मंगलवार को मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें मजीठिया पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 25, 27A और 29 लगाई गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी मंगलवार को गृह मंत्रालय में हुई एक बैठक में मौजूद रहे। वो साइबर अपराध खतरे, चुनौतियों और प्रतिक्रिया विषय पर गृह मंत्रालय की सलाहकार समितियों के सदस्यों के साथ आयोजित बैठक में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। रेहाल में एक पत्रकार से गाली गलौज के बाद टेनी को हाईकमान ने दिल्ली तलब कर लिया है। इससे पहले लखीमपुर खीरी मामले में विपक्ष टेनी पर लगातार हमलावर है। विपक्ष ने मांग की है कि केंद्र सरकार टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार 22 दिसंबर को समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे। वे राज्य के सभी जिलों में जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जनसभा और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। जनसभा राज्य के 6 प्रमंडल के एक जिले में और 3 प्रमंडल पटना, मुंगेर हेतु के 2 जिलों में निर्धारित है। 15 जनवरी तक चलने वाली इस यात्रा की शुरुआत चंपारण से होगी। इससे पहले भी सीएम पूर्वी परिचालन से ही यात्रा की शुरुआत करते रहे। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की जनसभाओं में जिलों की जीविका समूह की महिलाएं भाग लेंगी। इसमें राज्य में पूर्ण शराबबंदी अभियान, दहेज प्रथा, अमूल रूप बाल विवाह मुक्ति अभियान से संबंधित राज्य सरकार की अहम नीतियों और फैसलों पर केंद्र विचार रखे जाएंगे। इन सभाओं में लाभुक में अपने विचार रखेंगे। गुजरात ग्राम पंचायत के चुनाव नतीजे मंगलवार को घोषित किए गए हैं। यहां 8,666 ग्राम पंचायतों के लिए वोटों की गिनती की गई है। कुल 23,000 बूथ पर 37,000 बैलेट पेपर की गिनती हुई है। वहीं 1,165 पंचायतों में चुनाव नहीं हुआ है। वहां बिना किसी विरोध से सरपंच चुने गए हैं। सरपंच पद के
27,000 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं 1.19 लाख लोग पंचायत सदस्य बनाने के लिए चुनाव लड़ा। मिली जानकारी के अनुसार गुजरात के कई जिलों में के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जहां मतगणना केंद्र के बाहर मतदान देने के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। इस दौरान वहां कोरोना के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। अमेरिका में ओमिक्रॉन से पहले मौत के बाद इजराइल में अब पहली मौत का मामला सामने आया है। इजराइल के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि सोमवार को एक 60 साल के शख्स की दक्षिणी शरीर बरीशिबा के शारीरिक अस्पताल में मौत हो गई। बता दें कि शख्स को 2 हफ्ते पहले उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में कहा कि मरने वाला व्यक्ति पहले से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा था। इजराइल सरकार ने इसको लेकर देश में हवाई यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा सरकार कई अन्य तरह के कड़े प्रतिबंधों पर विचार कर रही है। देश में ओमिक्रॉन मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक देश में 14 राज्यों में 220 केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्र ने ओमिक्रॉन को डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रमण बताते हुए वॉल्यूम एक्टिव करने के लिए सलाह दी है। साथ ही कोरोना से जुड़े हर अपडेट पर नजर रखते हुए स्थानीय और जिला स्तर पर कड़े और तत्काल कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं। बता दें कि केंद्र स्वास्थ्य राज्य सचिव भूषण ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा कि ये टेस्टिंग और निगरानी बढ़ाने के अलावा रात में कर्फ्यू लगाने बड़ी संभावना पर रोकने लगे शादियों और अंतिम संस्कारों में लोगों की संख्या को सीमित करने जैसे कदम उठाए जाएं। पत्र में जिला स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाने, कंटेनमेंट जोन की सीमा तय करने, केसों की लगातार समीक्षा करने, अस्पतालों में सुविधाओं बढ़ाने जैसी जरूरतों पर कदम उठाने की सलाह दी है। केंद्र ने पत्र में कहा कि इस तरह की रणनीति से राज्य के बाकी हिस्सों में संक्रमण फैलाने से पहले स्थानीय स्तर पर काबू में हो जाए। गुजरात में 12 दिसंबर को आयोजित परीक्षा का पेपर लीक हुआ। बाद में गृह राज्य मंत्री ने भी माना कि पेपर लीक हुआ। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही प्रधान लिपिक के परीक्षा भी रद्द कर दिए गए हैं। बता दें कि मार्च में दोबारा परीक्षा होंगी। माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड की गलती होने पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर्ष संघवी ने आगे कहा कि माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के साथ विचार विमर्श के बाद परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। अगले मार्च में फिर प्रधान लिपिक की परीक्षा होगी। नए तरीके से परीक्षा कराई जा सके, इसके लिए मुख्यमंत्री से चर्चा की गई है। पेपर लेने वाले 70 परीक्षार्थियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। राजस्थान में पिछले एक सप्ताह से पड़ रही कड़ाके की सर्दी ठिठुरा दिया है। जनोबर, फतेहपुर, चूरू समेत कई जगह सर्दी ने पिछले 10 से 25 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं कड़ाके की इस सर्दी ने केवल खेतों में कड़की फसलों को पाला पड़ा, बल्कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी को भी फेल साबित कर दिया। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 1 दिसंबर को पूर्ण अनुमान जारी कर इस सीजन में दिसंबर, जनवरी, फरवरी से सर्दी औसत या उससे थोड़ी कम पड़ने की संभावना जताई थी, लेकिन इससे उल्टा ही इस पर ठंड इतनी बढ़ गई कि चूरू, सीकर, माउंट आबू के अलावा चित्तौड़गढ़, करौली, भीलवाड़ा जैसे शहरों में पारा माइनस में चला गया। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार सुबह राजधानी में 385 AQI 7 बहुत खराब में दर्ज किया गया है। वहीं 21 दिसंबर को AQI 349 दर्ज किया गया था। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होने का हवाला देकर निर्माण कार्यों पर रोक
हटाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही बाहर से आने वाले ट्रकों के प्रवेश को इजाजत दी गई है। जानकारी के अनुसार दिल्ली का AQI बुधवार सुबह 385 दर्ज किया गया है, जो बहुत ही खराब श्रेणी में है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में AQI 507 के साथ बहुत खराब से गंभीर पहुंच गया है। गुरुग्राम में 319 के साथ बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। बता दें कि पिछले 10 दिनों से किसी भी दिन गंभीर स्थिति में दिल्ली का AQI स्तर नहीं पहुंचा है। निर्माण कार्यों पर रोक हटाने के साथ बाहर से आने वाले ट्रकों के प्रवेश को इजाजत मिल गई है। सभी निर्माण स्थलों पर वायु प्रदूषण से जुड़े नियमों को सख्ती से पालन करना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर उछाल आया है। बुधवार को ब्रिटेन क्रूड का भाव 0.43% बढ़कर $74.30 प्रति बैरल हो गया है, जबकि WTI क्रूड का दाम 0.55% चढ़कर $71.51 प्रति बैरल हो गया है। कच्चे तेल में उछाल के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें जारी कर दी हैं। सरकारी तेल कंपनियां IOC, BPCL, HPCL ने तेल की कीमतों में किसी भी तरह की बदलाव नहीं किए हैं। भारत में पेट्रोल डीजल के भाव में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। 49 दिन हो गए हैं। बता दें कि तेल की कीमत अब तक से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी और ज्यादातर शहरों में 100 रुपए से अधिक हो गई थी। सरकार ने दरों को कम करने के लिए कदम उठाया, जिससे आम आदमी को थोड़ी राहत मिली। राजधानी दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल की कीमत 95.91 रुपए प्रति लीटर और डीजल का भाव 86.67 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में आज पेट्रोल की कीमत 109.98 रुपए प्रति लीटर है, जबकि 1 लीटर डीजल का दाम 94.14 रुपए प्रति लीटर है। गुजरात ATS के DYSP भवेश रोजिया ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्हें DG कमेंडेशन डेस्क अवार्ड मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को ज्यादातर दवाओं को जब्त करने की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद उन्हें DG कमेंडेशन डेस्क अवार्ड से नवाजा जा चुका है। DYSP भवेश रोजिया ने 920 किलो मादक पदार्थ जब्त किए हैं। इसका अनुमानित बाजार मूल्य 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इससे पहले भवेश रोजिया को वीरता पुरस्कार भी मिल चुका है। आपको बता दें कि गुजरात ATS के पुलिस अधीक्षक भवेश रोजिया को मिली बातमी की आधार पर कचारी भारत IMBL के पास स्टॉक से लगभग 35 समुद्री मील की दूरी पर पाकिस्तान नाव अल हुसैनी को समुद्र के रास्ते पाकिस्तानी से हेरोइन की एक मात्रा भेजी जानी थी। इसकी जानकारी के आधार पर ATS की टीम ने जाखौ तटरक्षक बल के अलावा अधिकारियों के साथ जाखौ में एक संयुक्त दल का गठन किया। प्रेमिका की हत्या कराने के आरोप में जेल में बंद 302 के कैदी ने अदालत में पेशी से पहले ही जेल से भीतर गायब हो गया। जेल के भीतर अचानक गायब हुआ कैदी जेल के अंदर बने गहरे गटर के गड्ढों के पास पहुंचा और जेल के अंदर बने गड्ढों में अंदर कूदकर आत्महत्या कर ली। पेशी पर जाने से पहले अचानक हुए गायब कैदी को जेल प्रशासन ने जेल के अंदर चारों तरफ तलाश किया, लेकिन गटर के गहरे गड्ढे में कूदकर गायब हुआ कैदी को कहीं कुछ पता नहीं चल सका। जेल से गायब हुए कैदी की सूचना से जेल प्रशासन में जेल के भीतर भी हड़कंप मच गया। कैदी का सुराग न मिलता देख अनान फनान में जेल प्रशासन ने जेल के भीतर गायब हुए कैदी की तलाश के लिए जेल में लगे CCTV फुटेज को चेक किया गया। CCTV फुटेज में जेल के भीतर गायब हुआ कैदी जेल के अंदर बने गहरे गड्ढे में आत्महत्या करता हुआ कैद पाया। इसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। कैदी की मौत की सूचना पर मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने गटर के गड्ढों से शव निकाला। इस दौरान जेल अधीक्षक ने कहा कि हम लोगों का दुर्भाग्य है, लगता है जेल में हम लोगों का समय कुछ खराब चल रहा है। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर्पल न्यूज के साथ।
हर पल आपके साथ।